नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक अत्यंत गूढ़, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर विश्वास टूटे उसे छोड़ना नहीं, समझना सीखो। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, यह आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सनातन वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर विश्वास टूटे उसे छोड़ना नहीं, समझना सीखो। प्रारंभिक प्रसंग। द्वारका नगरी का वातावरण शांत था। समुद्र की लहरें जैसे श्री कृष्ण की बातें दोहरा रही थीं। श्री कृष्ण अपने राजमहल के उद्यान में बैठे थे। उनके पास बैठा था अर्जुन। लेकिन आज अर्जुन के मुख पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो युद्ध भूमि में दिखाई देता था। कृष्ण, एक प्रश्न है जो भीतर ही भीतर मुझे जला रहा है, अर्जुन ने कहा। पूछो अर्जुन, जब तक प्रश्न जीवित है समाधान भी निकट है, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण, जब कोई अपना, बहुत अपना, हमारे विश्वास को तोड़ता है तब क्या करना चाहिए? क्या उसे छोड़ देना उचित है? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर धीरे से बोले, अर्जुन, जब विश्वास टूटता है तो मन टूटता है, संबंध नहीं। जिस पर विश्वास टूटे उसे छोड़ना नहीं, समझना सीखो। और फिर श्री कृष्ण ने सुनाई अर्जुन को एक कथा, एक समय की बात, एक राजा, एक मित्र और एक चोर की कथा। कथा विश्वास और समझ का संग्राम। राजा विक्रमदेव एक प्रजावत्सल शासक था। राज्य में सुख शांति थी और उसका सबसे घनिष्ठ मित्र था सचिन, जो बचपन से उसके साथ पला था। सचिन को राज्य के वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि विक्रम को उस पर पूरा विश्वास था। एक दिन राजमहल के खजाने से भारी मात्रा में सोना चोरी हो गया। जांच हुई, पहरेदारों से पूछताछ हुई और सारे प्रमाण सचिन की ओर इशारा कर रहे थे। राजा आहत था, स्तब्ध था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही चोर निकला। राज्यसभा ने एक मत से कहा, महाराज, विश्वासघात करने वाले को दंड देना धर्म है। पर विक्रमदेव ने कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन समझूंगा भी जरूर। उन्होंने सचिन को बुलवाया, उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने यह किया? सचिन की आंखें नम थीं। राजन, मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं यह साबित नहीं कर सकता। राजा के भीतर द्वंद्व मचा। प्रमाण सामने थे, लेकिन वर्षों का साथ, हजारों स्मृतियां, सैकड़ों बार निभाया गया विश्वास। राजा ने जांच को आगे बढ़ाया। कुछ दिन बाद पता चला कि खजाने से सोना किसी बाहरी षड्यंत्र के तहत गायब हुआ था। एक अन्य मंत्री ने सचिन को फंसाया था ताकि वह उसका पद ले सके। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। मैंने सचिन को समझा, इसलिए बचा लिया। अगर केवल प्रमाण देखकर निर्णय लेता तो आज एक सच्चा मित्र खो देता। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, संबंध केवल विश्वास से नहीं टिकते, वे समझ से पोषित होते हैं। जब कोई अपना कुछ ऐसा करे जिससे विश्वास डगमगा जाए तो उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी धोखा असली नहीं होता, हालात होते हैं जो वैसा दिखाते हैं। जो लोग जीवन में हमारी आत्मा के सबसे निकट होते हैं वे गलती कर सकते हैं, पर अगर हम हर गलती पर उन्हें छोड़ दें तो अंततः अकेले रह जाएंगे और पछताते रहेंगे। कथा शिष्य और गुरु की अग्नि परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे, महर्षि तापन्य। उनके एक प्रिय शिष्य थे, विपुल। एक दिन आश्रम में एक व्यापारी आया और उसने आरोप लगाया कि
कि विपुल ने उसकी थैली चुराई है। थैली में सोने के सिक्के थे। सबने विपुल को घेर लिया। महर्षि के अन्य शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, इसने आश्रम की मर्यादा भंग की है, इसे निकाल दीजिए। गुरु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विपुल को 1 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया। 1 वर्ष बाद जब वह लौटा तो वह बहुत बदला हुआ था, संयमी, मौन और शांत। तभी वह व्यापारी पुनः आश्रम आया और कहने लगा, गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। मेरी थैली तो घर में ही मिल गई थी। मुझसे भारी भूल हुई। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था विपुल निर्दोष है। शिष्य चौंक गया। तो आपने मुझे जंगल क्यों भेजा? गुरु बोले, क्योंकि मैं तुम्हें केवल निर्दोष सिद्ध नहीं करना चाहता था, बल्कि तुम्हें महान बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम उस अपमान और पीड़ा को साधना में बदलो जो तुम्हें भीतर से तपाकर कुंदन बना दे। कृष्ण का गूढ़ संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विश्वास जब टूटे तब अपने मन के भावों को देखो। क्रोध आए स्वाभाविक है, पर निर्णय मत लेना। सबसे पहले समझने का प्रयत्न करो, व्यक्ति क्या कह रहा है, क्यों कर रहा है। क्या कोई पीड़ा, भय या भ्रम उसे इस रास्ते तक ला रहा है? कभी कभी हम विश्वास टूटने पर जिस दर्द में होते हैं, वह दर्द असल में हमारी अपनी अपेक्षाओं का टूटना होता है, न कि सामने वाले का दोष। सच्चे संबंध वही होते हैं जो गलतफहमियों में भी टिकें, गलती होने पर भी टूटें नहीं। अंतिम कथा, द्रौपदी और कृष्ण का मौन विश्वास। महाभारत की कथा में एक समय ऐसा आया जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, जब दुःशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, तुम कहाँ थे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, द्रौपदी, मैं वहीं था, तुम्हारे भीतर। लेकिन तुम मुझे तब पुकारती जब सारी दुनिया से आशा टूट जाती। तुमने पहले पांडवों को देखा, फिर वृद्धों को, सभा को और अंत में मुझे। लेकिन जब तुमने आंखें बंद कर लीं और भीतर से पुकारा, मैं प्रकट हो गया। यह कथा यही बताती है, जब सब कुछ टूट जाए तब भी संबंध न तोड़ो। अगर कृष्ण पर विश्वास टूटा तो उन्हें भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, उन्हें समझोगी। अंतिम विचार, जीवन में जब विश्वास डगमगाए। हर विश्वासघात वास्तव में धोखा नहीं होता, कभी कभी हालात या भ्रम होते हैं। 2 संबंध छोड़ना आसान है, समझना कठिन, पर समझ ही हमें ऊंचा बनाती है। 3 अगर हर गलती पर हम छोड़ते जाएं, तो एक दिन हम अपने आप को भी छोड़ देंगे। 4 जिसे आप सच्चा मानते हैं, उसे एक और अवसर दें, एक स्पष्ट संवाद, एक खुला हृदय और थोड़ा समय। 5 कभी कभी वह व्यक्ति जिसने आपका विश्वास तोड़ा, वही आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दे सकता है। तो मित्रों, याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर विश्वास टूटे उसे छोड़ना नहीं, समझना सीखो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कथा और श्री कृष्ण का यह अद्भुत संदेश? अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में कब और कैसे आपने किसी टूटे विश्वास को समझ में बदला। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सनातन वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और गूढ़ और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।